अब हम कहानी के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे 500 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा दें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी तक आपने जाना कि विवान और अमीशा आपस में बातें कर रहे थे। विवान अमीशा को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमीशा मान ही नहीं रही थी। अमीशा बोलती है, नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। उसने आंसू पोंछने की कोशिश की। मैं आपसे दूर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं दूर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ। ये सुनकर विवान की सांस जैसे थम गई। अमीशा की आंखें झुक गई। और अगर कल को कुछ गलत हुआ तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। कुछ कुछ क्षण तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर विवान ने बहुत धीरे से कहा, तो फिर हम डर की वजह से खुशियां छोड़ दे। अमीशा ने उसकी तरफ देखा। विवान की आंखों में दृढ़ता थी। मैं कोई वादा नहीं कर सकता कि जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूँ कि इन मुश्किलों का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना पड़ेगा। अमीशा की आंखों में फिर से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ डर नहीं था, उम्मीद भी थी। यह दृश्य आगे ऐसे लिखा जा सकता है कि अमीशा रोते रोते विवान की गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो काफी देर तक उसी तरह उसे पकड़े खड़ी रही, जैसे बरसों से दिल में दबा हुआ दर्द बाहर आ रहा हो। विवान पूरी तरह से हैरान था। उसे पूरी उम्मीद थी कि अमीशा उसको शायद हाँ कह देगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके आंसुओं के पीछे इतना डर छिपा होगा। कुछ पल तक तो वो बस चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से उसने अमीशा के सर पर हाथ रखा। अमीशा उसके सीने से लगी हुई थी और बोली, लोग मुझे क्या क्या कहेंगे जानते हैं आप? उसकी आवाज टूट रही थी। सब कहेंगे कि मैंने आपका पैसा देखा, आपका नाम देखा, आपकी दौलत देखकर आपसे शादी की। उसकी पकड़ विवान की शर्ट पर और मजबूत हो गई। और शायद कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि मैं शुरू से ही इसी इरादे से आपकी जिंदगी में आई थी। विवान ने आंखें बंद कर ली। उसके लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। अमीशा ने रोते हुए कहा, लेकिन सच तो यह है कि मैं खुद से लड़ रही थी। मैं जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करती थी, उतना ही आपके करीब आती चली जाती थी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, शायद खुद से भी ज्यादा। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। विवान उसकी आंखों में देखता रहा। अमीशा की आवाज फिर कांपी, आपको खोने का डर लोगों की बातों से बड़ा है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विवान ने उसके आंसू पूछे और धीमे से कहा, दुनिया को बोलने दो। दुनिया हर हाल में कुछ न कुछ कहेगी, लेकिन मुझे सच पता है। उसने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। और तुम्हें भी। बाकी किसी की राय मेरे लिए मायने नहीं रखती। विवान बोला। अमीशा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसको सबसे बड़ी खुशी बनने वाली है। अमीशा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, विवान, मुझे घर पे छोड़ दीजिए। विवान कुछ पल उसे देखता रहा। उसके मन में बहुत कुछ था कहना जो वो चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि इस समय अमीशा को शब्दों की नहीं बल्कि वक्त की जरूरत है। इसलिए उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। चलो। दोनों वापस कार की तरफ चल पड़े। रास्ते भर में अजीब सी खामोशी छाई रही। ना विवान ने कुछ कहा और ना ही अमीशा ने। बस दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद कार अमीशा के घर के सामने जाकर रुक गई। अमीशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी हल्की लाल थी। गुड नाइट। विवान ने बस इतना ही कहा, टेक केयर। अमीशा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। विवान काफी देर तक बस उसी बंद दरवाजे को देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सी सांस ली और कार आगे बढ़ा दी। घर पहुंचते ही उसने किसी से बात नहीं की, न डिनर टेबल पर गया, न रिया के सवालों का जवाब दिया। सीधे अपने कमरे में चला गया। रिया ने पीछे से आवाज भी लगाई, विवान, खाना तो खा लो, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। कमरे में पहुंचकर उसने जैकेट उतारी और सीधा बेड पर लेट गया।
छत को देखते हुए उसकी आंखें भर आई। आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि किसी को सच में चाहना बहुत मुश्किल होता है। उसने आंखें बंद कर ली। बार बार अमीशा की रोती हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। विवान ने अपना हाथ आंखों पर रख लिया। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसे वही बात बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रही थी। उसे न भूख लग रही थी, न नींद आ रही थी। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, बस चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। और पहली बार उसे लगा कि करोड़ों की दौलत होने के बावजूद वह कितना बेबस है, क्योंकि जिस लड़की को वह सबसे ज्यादा खुश रखना चाहता था, उसी की आंखों में आज उसकी वजह से आंसू थे। अगली सुबह विवान की आंखें तो खुल गई, लेकिन उसका मन बिस्तर से उठने का ही नहीं था। रात भर उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वह चुपचाप अपने टेरेस वाले कमरे में चला गया। यह वही कमरा था जहां वह बस आता जाता था और उसे सबसे ज्यादा अकेला रहना होता था। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। उसकी आंखें भरने लगी। उसने अलमारी से नींद की गोली निकाली और पानी के साथ खा ली। कुछ देर बाद वह बिस्तर पर लेट गया। आज वह किसी से मिलना नहीं चाहता था, न ऑफिस जाना चाहता था, न किसी से बातें करना चाहता था। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। काफी समय बीत गया। नीचे घर में सबको हैरानी हो रही थी कि विवान अभी तक नीचे नहीं आया। आखिर उसकी माँ ऊपर टेरेस वाले कमरे की तरफ ही चली गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। विवान। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर आवाज लगाई, विवान बेटा। फिर भी कोई जवाब नहीं। उसके मन में हल्की चिंता होने लगी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर विवान गहरी नींद में सो रहा था। उसकी माँ उसके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरा। विवान बेटा। इस बार विवान की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी माँ को सामने देखा। माँ। उसकी आवाज थकी हुई थी। विवान बेटा। फिर भी कोई जवाब नहीं। उसके मन में हल्की चिंता होने लगी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और विवान गहरी नींद में सो रहा था। उसकी माँ उसके पास जाकर बैठ गई। विवान बेटा। इस बार विवान की आंख धीरे से खुली। उसने अपनी माँ को देखा। माँ। उसकी आवाज थकी हुई थी। माँ ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ तो ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है क्या? विवान ने नजरें फेर ली। नहीं माँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। माँ हल्का सा मुस्कुराई। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ कि तुम कब सच बोल रहे हो और कब नहीं। विवान चुप रहा। कुछ पल बाद माँ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। दिल की बात है क्या? वह सुनते ही विवान की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं और पहली बार उसे लगा कि शायद अब अपने दर्द को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। विवान ने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, मम्मी बता दूंगा, अभी मन नहीं है किसी से बात करने का। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, लेकिन खुद को इतना मत तकलीफ दिया करो। माँ नीचे चली गई और विवान फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसने फोन साइलेंट पर डाल दिया और आंखें बंद कर ली। उधर अमीशा सुबह ऑफिस पहुंच गई। उसने सबसे पहले विवान की कैबिन की तरफ देखा। कैबिन खाली था। उसका दिल हल्का सा बैठ गया। उसने आकाश से पूछा, सर नहीं आए? नहीं, आज लीव पर है शायद। अमीशा ने सर हिला दिया, लेकिन उसका मन काम में ही नहीं लग रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके विवान को कॉल कर दिया। काफी देर तक रिंग जाती रही। फिर उधर से उन्नीदी से आवाज आई, हेलो। अमीशा तुरंत समझ गई कि वह सो रहा था। सर आज ऑफिस नहीं आ रहे? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर विवान ने बोला, नहीं अभी नहीं आऊंगा, कुछ दिन तुम लोग संभाल लो। वो हल्की सी हंसी लाने की कोशिश की उसने। वैसे भी अब तो तुम सब संभाल लेती हो। अमीशा के गले में कुछ अटक गया। बस इतना ही कह पाई। विवान ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद ही कॉल कट कर दिया। फोन कटते ही अमीशा की आंखें भर आई। वो जल्दी से अपनी चेयर से उठी और लगभग भागते हुए वॉशरूम में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसके आंसू निकल पड़े। वो दीवार से टिक गई, फिर धीरे से नीचे बैठती चली गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू लगातार बह रहे थे।
ये मैंने क्या कर दिया, वो खुद से बुदबुदाई। जब वो मेरे सामने था तब मैं रोक नहीं पाई, तब मैं उसे रोक नहीं पाई, और अब उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने एक फैसले से सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि विवान को भी तोड़ दिया था। अब आगे की कहानी जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी।